भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बल को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करता है और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका स्वभाव हमारे मन को लगता है। अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहे तो हमें अपने आने वाली हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय से सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौ कौ की आवाज़ ना करें, या किसी मेढक को कह सकते हैं वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा हमारा मन उसे करने लगता है। चिंता करना व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची सोचने से लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी पीड़ा दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। इस बात को ध्यान में रखें, आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखें और सही उपाय पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूँ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया किसी नगर में एक साधु रहते हैं, वहाँ लोगों को ऐसे शिक्षा देते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा जैसा मैं करूँगा उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारा मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाया और खुद कुटिया में चली गई। सेठ गर्मी में बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैं तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैंने स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी और मैं तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। इस तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और परिश्रम से ही मिलेगी। मैंने तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेगी तब तक उसमें प्रेम और शांति कहीं प्रवेश नहीं कर सकती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहले काम खुद को पहचानना होता है।
अर्थात सफलता का पहला सीढ़ी खुद को पहचाने। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और अपने लक्ष्य के बीच में हो। जो परेशानी, रुकावटें, निराशा और असफलता लाती हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बात करनी होगी। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमता है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, और मेरी सोच कैसी है, और मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य से पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो मुझे ऐसे क्या गलतियाँ हो रही हैं जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज़्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहता है और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ताकत लगातार रहता है, फिर भी वह सामने वाले इंसान नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। इसलिए उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी तो आप इतिहास रच सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु यह भी विडंबना है ईश्वर हंस रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं करते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। यह सच है कि शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवासी रूपी मंदिर के प्रति कभी सोच नहीं थे। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वह है खुद के निर्माण की हमें सोच ही होगी कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर में हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ इतना माने भर में हम श्रेष्ठ नहीं होंगे। हमें अपने मन, वचन, कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब हम खुद को ईश्वर के इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्व को महत्व देना, उसकी स्वच्छता, उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता निर्माण की करते हैं उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाई और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें औरों के साथ साथ अपने आप को भी अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। शक्तिशाली परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और अपना सुंदर निर्माण के साथ हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आज हम अपने जीवन के स्वयं निर्माण की पहली सुबह मानकर जुड़ जाएंगे और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास किसी असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए संभव को तले के अंदर
बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्र उच्चारण कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व ही करता है। इसके लिए स्वयं निर्माण के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आज बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।